अगर आपने पहली वीडियो जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन की डाली है वो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर से ही शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएंगे। लगभग 6 से 7 पेपर की एनालिसिस करने के बाद हमने 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन छांटे हैं, उनमें से भी 2-3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। अगर आपके हाफ ईयरली पेपर होने जा रहे हैं तो ये जो वीडियोज आपको मिल रही है रामबाण होने वाली है। ध्यान से देखिए, इस पूरी वीडियो को एक एक वर्ड की हिंदी बताने वाले हैं, बिल्कुल कायदे से, डरना बिल्कुल नहीं है। कहानी आपको समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश करनी है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का पहला जो शॉर्ट आंसर है, जो यहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा मेरे भाई, डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। जिन लोगों ने मेरी लॉन्ग वाली वीडियोस देखी होगी, उनका डेली रूटीन क्या था मेरे भाई? चिड़ियों को दाना देती थी, गांव में थी तो कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी, ठीक, ऑथर से बातचीत करती थी। इस तरीके का आपको एक डेली रूटीन लिखना है जो कि बहुत आसान है। ध्यान से समझिए हमने क्या लिखा दैट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 पेपर उठा के देखोगे तो 10 में से 3 से 4-5 पेपरों में ये मिल ही जाएगा भाई। देखो, द डेली रूटीन यानी उनकी जो डेली की दिनचर्या थी, प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी, ऑफ माने का की के, आ ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ की, इज वेरी बिजी यानी बहुत ज्यादा व्यस्त दिनचर्या थी। क्या क्या करा करती थी वो देखिए मेरे भाई। शी परफॉर्म्स यानी वो परफॉर्म किया करती थी वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियां करा करती थी। थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन। शी कुक्स फूड खाना बनाती थी। क्लीन्स द हाउस घर का भैया घर की सफाई करती थी। टेक्स केयर ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन यानी उनका जो पोता था उसका ख्याल भी रखा करती थी। एंड प्रेज टू गॉड और भगवान से प्रार्थना किया करती थी। बिल्कुल सिलेक्टेड और शॉर्ट में हमने आपको इसे लिखवाया है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई पेपर में बेहतरीन आप आएगा पेपर में और 4 नंबर पक्के करके आओगे। तो ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। डेली की दिनचर्या क्या थी? घर की सफाई करती थी, पोते का ख्याल रखती थी, प्रेयर भी किया करती थी, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज वो किया करती थी, साथ ही साथ खाना वगैरह भी बनाती थी। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, 3 वेज यानी 3 आपको वो तरीके बताने हैं इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डे आफ्टर ही ग्रू अप। उसके बड़े होने के बाद, जब मतलब छोटा था तब तो उसके साथ में थी, जब वो बड़ा हो गया, ठीक है, सारी चीजें हो गई, तो किस वो 3 कौन से रास्ते थे जो उसकी दादी माँ अपने दिन को स्पेंड किया करती थी, खर्च करा करती थी मेरे भाई। तो ध्यान से सुनो, पहला इंपॉर्टेंट उसमें हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसे आप देख लेना, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे लोग कहेंगे इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, इतने सारे नहीं दिए हैं, सिलेक्टेड ही दे रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, टाइम है, तो दिक्कत क्या है भाई, पढ़ लो। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। जरा यहाँ देखो तो कौन कौन से 3 थे मेरे, जरा देखिए। द ऑथर्स ग्रैंड मदर यानी जो उसकी दादी माँ थी, स्पेंट हर डेज यानी अपने दिन को खर्च किया करती थी। कैसे? बाई एंगेजिंग हरसेल्फ इन द व्हील स्पिनिंग। व्हील स्पिनिंग मतलब पहिया घुमाना नहीं, उनका जो चरखा हुआ करता था पुराने जमाने में, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, तो व्हील स्पिनिंग उस पहिए को, उस चरखे को घुमाने में खर्च करती थी एक्टिविटी। परफॉर्मिंग प्रेयर्स यानी प्रेयर किया करती थी। एंड फीडिंग द स्पैरोज यानी जो चिड़िया आ जाया करती थी आंगन में, उन्हें खिलाया करती थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमने 6-7 जो भी शॉर्ट लिखे हुए हैं ये सब किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आप हाफ ईयरली के पेपर को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो इन सबको देखो। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है तो इन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसके अंदर से खुद ही आंसर निकाल लोगे मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया तब वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? तो बिल्कुल वही है, वही किया करती थी मेरा भाई, चरखा घुमाती थी, ठीक है, प्रेयर करती थी, और उसके अलावा क्या करती थी? चिड़ियों को खिलाया करती थी। तो इसका भी वही आंसर है। लिख इसलिए दिया है कि अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर देखिए, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। ये तो ठीक ठाक ही है, एक आध पेपर में कहीं आ गया होगा। जो पोर्ट्रेट टंगा हुआ था मेरे भाई, ठीक है, उसमें उसके जो दादाजी थे वो कैसे नजर आते थे। तो दादाजी के बारे में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आ गया था एक पेपर में, तो ये भी लिख दिया है। ही अपीयर्ड यानी वो प्रकट होते थे, वो प्रदर्शित दिखाई देते थे। क्वाइट एल्डरली, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। एल्डर मतलब होता बड़ा, काफी बड़े नजर आ रहे थे। विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, एक सफेद दाढ़ी थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथिंग, ढीले ढाले कपड़े थे। ही ऑल्सो वोर अ बिग टर्बन, वोर मतलब बियर की सेकंड फॉर्म है, साथ ही साथ वो पहने हुए थे एक बड़ी सी पगड़ी मेरे भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ एंड व्हाई डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ द ओल्ड ग्रैंड मदर। ये इस तरीके से आ सकता है, मॉर्न मतलब दुख। किस तरीके से? जब दादी माँ एक्सपायर हो गई, दादी माँ खत्म हो गई, तो चिड़ियों ने अपना दुख व्यक्त किया, ऐसे पूछ सकता है। या फिर द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब उसकी दादी माँ मर गई, किस
तरीके से उन्होंने जो चिड़िया थी उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। तो ये भी आप कैसे भी पूछे, ऐसे पूछे, ऐसे पूछे, ये सब रिसर्च है भाई। यूट्यूब पे आप पेपर सर्च करके देखो, 7, 8, 10 पेपर देखने के बाद में ये क्वेश्चन छांटे हैं, ब्रह्मास्त्र है भाई। तो when the author's grandmother died, यानी जब उसकी दादी मां मर गई, thousands of sparrows यानी बहुत हजारों चिड़ियां came यानी आई and sat around her dead body यानी उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ गई। they were silent, बहुत ज्यादा वो शांत थी, साइलेंट थी। there was no chirping यानी वो कोई भी जो है भैया chirping वगैरह मतलब क्या होता है, चहचहाट नहीं थी, कोई भी बातचीत नहीं, कोई बोल नहीं रही थी चिड़िया। the author's mother threw some, ठीक है, पीस यहां पर छूट गया, इसे लिख लीजिएगा सर, ठीक है। द ऑथर्स मदर यानी ऑथर की मम्मी ने थ्रू सम पीसेस ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड के कुछ टुकड़े फेंके, टू देम यानी उनके लिए। दे टूक नो नोटिस ऑफ देम, उन्होंने उसकी तरफ कोई नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया मेरे भाई। व्हेन द ग्रैंड मदर वाज कैरीड ऑफ, जब उन्हें ले जाया गया दादी माँ को, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो लोग भी शांति के साथ में उड़ गए। तो यहाँ पे पीसेस छूट गया, उसे लिख लीजिएगा सर, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे में से। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए सबसे खुशी वाला घंटा कौन सा था, ये भी मोस्ट वांटेड है, आपको जरूर याद करना। देखो भाई, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर वाज द टाइम ऑफ आफ्टरनून व्हेन शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज, यानी जब वो चिड़ियों को खिलाया करती थी, चिड़िया आती थी, उनके हाथ पे बैठती थी, उनके पैर पे बैठती थी, वो खिलाती थी, एक हेल्दी डिस्कशन, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाती, तो बहुत ज्यादा खुश थी वो। तो उनके लिए सबसे अच्छा दिन यही हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बाकी तो उनका जो जिससे वो प्यार करती थी, उनका पोता, वो तो पढ़ने बाहर चला गया था, तो अब उनके पास क्या था, घर में रहो, पूजा पाठ करो सर, ठीक है। और जब बाहर रह रही तो वहां पे खाना ना तो बना नहीं रही है, क्योंकि अब तो सारे लोग साथ में हैं, लेकिन चिड़ियों को दाना दिला रही हैं, यही उनके लिए अच्छा था सर, ठीक है। उसके बाद, डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। अब ये देखिए, जब हमने आपको लॉन्ग वाली वीडियो जिन बच्चों ने देखी होगी, हमने आपको बताया था कि क्या वो एक धार्मिक महिला थी, तो बिल्कुल धार्मिक महिला थी, बहुत सारी एक्टिविटीज करती थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट, यानी उनका दयालु दिल भी था और बहुत ज्यादा धार्मिक वो महिला थी। हर लिप्स, कौन के होंठ जो है वो लगातार कंसिस्टेंटली मेरे भाई लगातार तरीके से क्या करते थे, मूव्ड इन प्रेयर, लगातार प्रेयर करते रहते थे। शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, उन्हें संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। because she believed that it was the work of beggars and not for educated people, यानी जब राइटर ने उन्हें बताया कि उसके स्कूल में तो भैया संगीत भी सिखाया जाता है, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था जो पुराने जमाने में भिखारी लोग हुआ करते थे, वो गा मतलब बजा बजा के गा के भीख मांगा करते थे, तो ये भिखारियों का काम है और पढ़े लिखे लोगों का ये काम नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए, द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, यानी जो 3 चरण थे वो बताओ। तो एक तो वो बच्चा था, थोड़ा बड़ा हुआ और फिर वो पढ़ने चला गया, ये 3 फेजेस थे मेरे भाई। द फर्स्ट फेज इज द अर्ली चाइल्डहुड, जब वो छोटा था, तो ये पहली फेज है ऑफ द ऑथर। द सेकेंड फेज इज बॉयहुड, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, व्हेन ही वेंट टू द सिटी, जब वो लोग शहर गए थे। एंड द थर्ड फेज इज अर्ली यूथ, जब वो व्हेन कहा गया बताइए, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी, यानी जब वो पढ़ने के लिए चला गया। कहां पर, आखिरी की लाइन कट गई, लेकिन आप लिख सकते हो कैसे, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी, या फॉर स्टडी ना भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 फेज थे, जब वो बच्चा था, जब वो बड़ा हुआ, वो लोग शहर आए, और उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया मेरे भाई। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है हैप्पीएस्ट आवर कौन सा था, और ये वाला क्वेश्चन जो पहले नंबर पे हमने लगा रखा है, डेली रूटीन क्या था ग्रैंड मदर का।